वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन का जो है 9वां पार्ट, और इसमें हमने जो है बेलन और शंकु से रिलेटेड जो है क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखें, और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जो है ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं अगर बेलन की, तो बेलन को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिलेंडर। और सिलेंडर में क्या होता है? एक होता है ये जो है ऊंचाई है, और ये क्या है? आर है, यानी त्रिज्या है। यदि बेलन की त्रिज्या आर और ऊंचाई दिया हुआ हो तब जो है आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंच। और क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यानी इसको कॉमन अगर निकालेंगे तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच हो जाएगा। ये हो जाता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट बात करेंगे शंकु की। तो शंकु का जो ये है एल है, ये इसी को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। और ये जो है ये केवल ऊंचाई है, और ये तिर्यक ऊंचाई है, और त्रिज्या आर है। यानी शंकु में अगर ये 3 चीज़ दिया हुआ हो तो जो है उसका हम आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आसानी से निकाल सकते हैं। तो आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। पाई आर एल ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की, तो ये होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और अगर यहाँ पे आपको तिर्यक ऊंचाई निकालना हो और आर और त्रिज्या और ऊंचाई दिया हो तो हम जो है एल आसानी से निकाल सकते हैं। और एल बराबर क्या हो जाएगा? √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो आकृति है ये कैसा है? समकोण त्रिभुज पे रिलेटेड है। तो अगर यहाँ एल दिया हो और एच निकालना हो, 2 चीज़ इसमें दिया हो, तो एक जो है आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि 3 मीटर किनारे वाले एक घनाकार काट के टुकड़े में लंबवत एक बेलनाकार छेद काट लिया गया जिसकी त्रिज्या 1 मीटर है। बचे हुए काट का आयतन क्या होगा? मान लीजिए कि ये जो है अपना अभी जो है फिगर बनाते हैं घन का। हालांकि अच्छी तरह से घन नहीं बन पाएगा, फिर भी हम आपको इस पर बता दे रहे हैं। ये जो है घन हो गया, और इसी में जो है एक छेद किया जा रहा है। मान लीजिए कि छेद जो किया जा रहा है वो कैसा है? बेलन के आकार का है। यही है। और बेलन का जो है त्रिज्या दिया हुआ है 1। अब क्या कह रहा है कि तब हम क्या करेंगे? शेष भाग के क्षेत्रफल निकालने के लिए घन का आयतन में से हम बेलन का आयतन माइनस कर देंगे। घन का आयतन क्या हो जाता है? भुजा क्यू। यानी एक दिया हुआ है, एक का मान भुजा दिया है 3 मीटर, तो भुजा का क्यू 3 का क्यू कितना हो जाएगा? 27 मीटर क्यू। ये तो आ गया घन का आयतन। अब बेलन का आयतन निकाल देंगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंच। पाई का मान होता है 22/7, और आर कितना हो जाएगा? आर तो 1 मीटर दिया हुआ है, आर के स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो। और एच कितना होगा? एच जो ये ऊंचाई होगी ये जो है घन के भुजा के बराबर होगा, यानी ऊंचाई 3 मीटर हो जाएगी। यानी ये हो जाएगा 66/7 मीटर क्यूब। अब शेष भाग का निकालना है तो शेष भाग घटा देंगे घन के आयतन में से। घन का आयतन कितना है? 27 माइनस 66/7। अब आप जो है इसको अब घटा सकते हैं, और घटाने के बाद हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? घटाने के बाद हमारा आ जाएगा 123/7, यानी 17 से और 4 23 123/7। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आप जो है देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 क्या कह रहा है कि 60 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा हुआ है। 30 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला पूर्ण रूप से
उस पानी में डुबाया जाता है। इस प्रकार बर्तन में पानी की सतह में वृद्धि होगी। तो यहाँ जो है बर्तन में सतह में वृद्धि जो होगा यानी ऊंचाई हमें निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, गोले का जो है आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है ना। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेलन के आयतन के बराबर। अब इसका जो है 4/3 हो गया और इसका जो है पाई डायरेक्ट काट देते हैं। तो ये आर क्यू, आर का मान कितना दिया हुआ है इसका, ये गोले का दिया हुआ है व्यास दिया है 30 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा 15 यानी 15 गुने 15 3 बार। अब जो है आर ये जो है बेलन के लिए दिया है कितना 60, तो ये हो जाएगा 30 गुने कितना 30 और गुने क्या हो जाएगा इंच, यही तो इंच निकालना है यानी जो सतह में वृद्धि होगा। अब यहाँ जो कटेगा काट देंगे, 3 पचे 15 ये कट गया और ये 15 दूनी 30 कट गया और ये भी 15 दूनी 30 कट गया और ये 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 कट गया। और तो एच बराबर कितना, केवल 5 रह गया, तो एच बराबर हमारा राइट आंसर कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ तक समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो लाइक ठोको। काफ़ी मेहनत के बाद जो है ये वीडियो आपके लिए लाया जाता है, तो इसको जो है लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्या है कि 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक गोला एक बेलनाकार बर्तन में जिसका कुछ पानी भरा डाल दिया जाता है। यदि गोला पानी में पूर्णतः डूब जाता है तथा बर्तन का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो पानी की सतह कितनी ऊंची उड़ जाएगी। सेम क्वेश्चन है, गोला है तो पहले गोला के लिख देते हैं। गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, यही होता है ना। और एक दूसरा क्या है बेलनाकार है तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई दोनों में काट देते हैं, बाकी रह जाएगा 4/3 और ये गोला का जो है आयतन कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, व्यास दिया है 6, तो आर हो जाएगा 3 यानी 3 का क्यूब। अब इसका जो है कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, तो इसका जो है ये हो जाएगा त्रिज्या 6, तो 6 गुने 6 और ये इंच। अब जो कटना चाहेगा ये कट जाएगा और बाकी ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 और ये से 3 दूनी 6 यानी ये दोनों 3 से ये 6 कट जाएगा, यानी ये 4 हो गया तो ये भी 4 से कट गया। तो बचा क्या, बचा इधर इंच है और इधर बचा कुछ नहीं, यानी इंच बराबर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है। क्या कह रहा है कि दो बेलन के आधारों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है तथा ऊंचाई का अनुपात भी 5:3 है, तो इनका आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंच, यही तो होता है ना। और इसमें R1 लिख देते हैं, इसमें H1 लिख देते हैं। 2 शंकु है तो 2 बेलन है तो ये इसको हम R2 स्क्वायर इंच लिखेंगे और ये H1 की जगह यहाँ H2 हो जाएगा। अब ये पाई कट जाएगा, बाकी रह गया R स्क्वायर। इसका R कितना दिया हुआ है, 1 का 2 दिया है तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा स्क्वायर, और H 1 का दिया हुआ है कितना 5, तो ये इसका पहले वाले का 5 हो गया। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरे वाले की जो है त्रिज्या दिया है 3 और दूसरे जो है बेलन का क्या ऊंचाई दिया है कितना 3, सॉरी यहाँ पे ये स्क्वायर होगा तो यह 9 हो जाएगा। अब जो कटना चाहेगा तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 का 20 और ये कटेगा नहीं, यानी 27, यानी कितना आ गया 20:27 है ऑप्शन में। तो 20:27 है, ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बेलनाकार बर्तन समान मात्रा में पानी रखा जाता है। यदि उनका व्यास का अनुपात दिया है
तो ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन है तो देखते हैं क्या होता है। पाई आर स्क्वायर एच यही तो होता है, R1 लिख देते हैं और एक का H1 लिख देंगे, और दूसरा बेलन के लिए लिख देंगे पाई R2 के स्क्वायर लिख देंगे, और H1 की जगह यहाँ H2 लिख देंगे। अब ये पाई पाई कट जाएगा, R का मान ये 2 दिया है व्यास, तो R कितना 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और H1 जो है यही तो अनुपात निकालना है। और ये इसका जो है 3 दिया हुआ है क्या व्यास, तो जो है त्रिज्या हो जाएगा 3/2 के स्क्वायर गुना H2। अब ये कितना हो जाएगा, ये तो केवल H1 हो गया, और ये 3 9 9/4, 4 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे हो जाएगा। तो H1 और H2 का अनुपात कितना हो जाएगा, H1/H2 कितना हो जाएगा 9/4, यही ना होगा। अगर इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 4H1 आ जाएगा, ये 9H2 आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9:4। क्वेश्चन नंबर 46 है कि एक लंब वृत्ताकार संबेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। यानी जो 11 है ये घन का किनारा है। यदि बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का जो है त्रिज्या क्या होगा। दोनों का जो है आयतन क्या है, बराबर है। किसका, बेलन और घन का। बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है AQ घन का। अब पाई आर स्क्वायर एच होता है तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और एच दिया हुआ है इसके लिए 14 बराबर AQ। यानी 11 सेंटीमीटर किनारा है तो AQ यानी 3 बार गुना कर देंगे। अब इसको तोड़ेंगे तो डायरेक्ट यहाँ 22/7 हो जाएगा, और ये R स्क्वायर गुने कितना 14 बराबर में 11 गुने 11 गुने 11। अब ये 7 दूनी 14, और ये भी कटेगा 11 दूनी 22। ये कितना हो गया 4R स्क्वायर, और इधर कितना है घर है 21 से, तो R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 121 कितना 4, और R बराबर तो इसका रूट कितना हो जाएगा 121 का 11 होता है और 4 का 2, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5। और ये जो है हमारा राइट ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा। अब बात हो रहा है शंकु के, तो शंकु का आयतन क्या होता है, यही होता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच शंकु का। अब 1/3 और पाई आर स्क्वायर इंच यानी पाई का मान 22/7, और आर यहाँ दिया है 14 व्यास है तो आर कितना हो जाएगा 7 गुने 7, और ऊंचाई भी दिया हुआ है 3। अब ये काट देंगे डायरेक्टली कट जाएगा, ये 3 से 3 भी कट जाएगा, तो 22×54 से 154 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है कि यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है और उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयतन होता क्या है, आयतन यही होता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर, किसका, तो ये होता है शंकु का, और इसी का मान दिया है 1232। अब यहाँ ऊंचाई दिया हुआ है कितना 24, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह हम 24 रख देंगे, और बराबर कितना हो जाएगा 1232। अब ये कट जाएगा 3 8 24,
और ये 8 से भी अगर काटना चाहें तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 154 मरतबे। बाकी क्या रह गया, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। यानी ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल है, यही तो है पाई आर स्क्वायर। तो जब क्षेत्रफल 154 है तो आपको मालूम ही होगा कि आर बराबर 7 होता है, तभी तो 154 होता है। तो आर हमारा जो है इससे मालूम हो गया। अब जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और इसका फॉर्मूला होता है क्या, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, यही होता है ना। तो हमें एल निकालना पड़ेगा और एल के लिए हम क्या करते हैं, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करते हैं। अब एल हम यहाँ पे निकाल देंगे। अब यहाँ पे हमें एल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आर का मान हो गया हमारा 7 और दूसरा क्या, एच का मान हमें दिया हुआ है 24। तो जो है एल का मान क्या होगा, तो हमने आपको बताया था ट्रिपलेट 7, 24 और कितना 25। तो ये दोनों तो हमें मालूम है, यानी ये जो एल होगा हमारा क्या होगा, 25 हो जाएगा। अब जो है आप आसानी से जो है निकाल सकते हैं। देखते हैं, इसको निकाल देते हैं, पाई आर स्क्वायर पाई आर एल हो जाएगा। अब पाई का मान होता है कितना, 22/7 और आर का मान कितना था 7 और एल का मान हमने अभी निकाला 25। अब 22 में 25 से गुना करेंगे तो 550 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है ये ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है कि शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है कितना 35 मीटर और शंकु की ऊंचाई दिया है कितना 12। अब आपको यहाँ पे हम शंकु का फिगर ही बना देते हैं। ये हो गया शंकु, ये हो गया त्रिज्या और ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया एल, तिर्यक ऊंचाई जिसे कहते हैं। अब यहाँ पे जो है किसका मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है कितना 35 और एच का मान कितना दिया हुआ है 12। अब एल का मान निकालना है। तो इससे रिलेटेड कोई ट्रिपलेट बनता है क्या, तो बनता है 12, 35 और तीसरा 37। ये जो है क्या है, ट्रिपलेट है। तो 12, 35 तो है ही इसमें, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना, तो आर का मान यहाँ पे हमने 35 और एच का मान पाई आर एल, एल का मान कितना 37। अब ये 7 × 35 बाई 5 दहतल से यानी 110 में कितना से 37 से गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40/70। ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो जिसने अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी जो है लाइक कर दें। अब नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें क्या दिया हुआ है, तो एल तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, इसे ही कहते हैं तिर्यक, कितना 185 और एच भी दिया हुआ है कितना 104। अब जो है इस पे हम ट्रिपलेट जो है नहीं लगा सकते क्योंकि हमने इसका बताया नहीं है। अब क्या है, हमें एल निकालना, एच मालूम हो गया, आर निकालना पड़ेगा ना। तो आर बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यही तो होगा। अब एल कितना है, एल जो है 185 का स्क्वायर और माइनस कितना 104 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पे तोड़ देंगे तो ए प्लस बी करेंगे तो आ जाएगा 289 और ए माइनस बी यानी 185 में से 104 घटाएंगे तो ये आएगा 81। और आर निकालना चाहें, ये तो आर स्क्वायर हो गया, हम आर निकालेंगे यानी इनका रूट, इसका रूट हो जाएगा 17 और इसका रूट कितना हो जाएगा 9 यानी 17 53 से। अब हमारा तीनों चीज़ मालूम हो गया तो हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है यही पाई आर एल। पाई का मान कितना
22/7। और आर का मान तो अभी हमें मालूम हो गया कितना, 153। और एल का मान हमें मालूम है कितना, 185। अब जो इसको आप गुना करके देख सकते हैं, और गुना करने के बाद हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 88,958 अपॉन 4/7। ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप जो है सोल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धवृत्ताकार कागज के टुकड़े को मोड़कर एक शंकु बनाया गया है, तो शंकु की धारिता क्या होगी। ये अर्धवृत्त हम का फिगर बना लेते हैं। ये अर्धवृत्त है और इसकी जो त्रिज्या है वो दिया हुआ है कितना, 14, यानी इधर से भी ये हो जाएगा 14। तो पहले तो मालूम है ये आर हो गया, ये आर किसके लिए है, तो ये अर्धवृत्ताकार कागज के लिए आर हो गया कितना, 14। और इसी को बनाया जा रहा है क्या, शंकु बनाया जा रहा है, यानी शंकु का फिगर हम ऐसे बनाते हैं ना, ये जो है शंकु बनाया जा रहा है मोड़ के। अब ये हो गया ऊंचाई और ये हो गया त्रिज्या। अब क्या होगा कि ये जो ऊंचाई है तो इसका तिर्यक ऊंचाई भी जो है कितना हो जाएगा, 14 ही होगा। अब हमें यहाँ तो मालूम हो गया। अगर जो है वृत्त का अर्धवृत्ताकार है ये, अगर वृत्त का पूरा जो है ये परिधि निकाला जाए तब क्या होता है, 2πr होता है। लेकिन यहाँ हमें क्या निकालना है, ये आधा निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई। तो कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। और यहाँ आर का मान दिया हुआ है, पाई का मान 22/7 और आर का मान है 14। तो 7 दूनी कितना हो गया, 14, यानी 22 दूनी 44, यानी हमारा पाई आर का मान आ गया 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। अब यही वृत्त का जो है ऊपर वाला भाग को मोड़ा गया है, तो यही जो है ये भाग क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे सेट हुआ है और ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, 2πr के बराबर हो जाएगा, यानी 2πr। इसके लिए कैपिटल आर लिखते हैं, शंकु के लिए आर लिख देते हैं, बराबर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब 2πr बराबर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब आर कितना होगा, कैपिटल आर हो जाएगा 7 ही रखेंगे तभी तो हमारा परिधि आता है 44 सेंटीमीटर। तो ये आर हो गया इसके लिए, शंकु के लिए। अब एल भी हमें मालूम ही है, एल मालूम है कितना, 14। आर हो गया इसके लिए, शंकु के लिए 7। अब इंच निकालना है, इसका क्या फार्मूला हमने बताया था कि एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर देंगे, यानी इसको घटाएंगे, एल स्क्वायर यानी रूट अंडर क्या हो जाएगा, 14 के स्क्वायर माइनस 7 के स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर सेट कर देंगे, यानी 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21। और माइनस करेंगे, ये तो प्लस कर दिया, 14 में से 7 गया 7। अब इसमें 7 कॉमन है तो 7 जो है बाहर निकाला जाएगा और ये 3 जो है रूट में रहेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, इंच आ गया। अब हमें निकालना है क्या, तो शंकु का धारिता यानी आयतन निकालना है। तो अब आयतन निकाल सकते हैं। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr स्क्वायर इंच, यही होता है ना। अब यहाँ कैपिटल आर लिखेंगे क्योंकि हम ये शंकु के लिए लगा रहे हैं। अब ये 1/3 हो गया और पाई का मान होता है कितना, 22/7 और आर का मान अभी हमने कितना निकाला था, 7 और इंच का मान आया था 7√3। अब ये 7 कट गया और ये हो जाएगा, सॉरी आर स्क्वायर है ना, तो एक और 7 होगा यहाँ,
अब ये हो जाएगा 100 से 49, 49 में अगर 22 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1078, और गुना √3 का कितना होता है 1.732। अब क्या करेंगे, अब बट्टा 3, अब इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर आ जाएगा 662.37, यानी ऑप्शन में दिया हुआ है 622, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की, कि किसी शंक्वाकार जो है डेरे का आयतन दिया हुआ है, शंकु के आकार का डेरा है तो उसका आयतन क्या होता है 1/3 कितना πr²h, इसी का मान दिया हुआ है कितना 1232, और तथा फर्श के क्षेत्रफल जो दिया है 154 वर्ग मीटर है, तो डेरे में लगे कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी जो फर्श का जो है निचला जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल क्या होता है πr², यही होता है ना नीचे वाले, यानी जो वृत्त के आकार का होता है, और इसी पे इसको हम रख देंगे πr² की जगह पे रख देंगे 154, और गुने हो जाएगा h, सॉरी 154 है ये, और बराबर कितना हो जाएगा 1232। अब जो कटेगा उसको हम काट देंगे, ये 154 में 8 से डायरेक्टली कट जाएगा, तो h बराबर ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो ये 8 तिहाई 24 हो जाएगा। अब हमारा h बराबर मालूम हो गया, और हमें यहाँ से h मालूम हो गया, हमें r और l ज्ञात करना है। तो अभी हमने क्या बताया, यहाँ बताया कि फर्श का क्षेत्रफल, यानी फर्श का क्षेत्रफल यही होता है ना πr², और अगर πr² दिया हुआ है 154, तो हमने पहले ही बताया था कि r का मान 7 होता है तभी 154 क्षेत्रफल आता है, तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 7। अब h बराबर 24 और r बराबर 7, तो l बराबर कितना होगा, आपको ट्रिपलेट याद होगा, ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25, यही होता है ना, जिसमें 7 और 24 हमें मालूम है, तो ये l हो गया कितना 25। अब जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है πr_l, यही होता है ना क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πr_l, किसका, तो शंकु का। अब शंकु अब ये हो जाएगा 22/7, और r का मान हमने कितना 7, और l का मान हमें मालूम हो गया 25। अब ये 7 7 कट गया, और 22 में अगर 25 से आप गुना करेंगे तो कितना आएगा 550 मीटर स्क्वायर जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 53 है। क्या है कि एक शंक्वाकार तंबू 22 व्यक्तियों को स्थान देता है, प्रत्येक व्यक्ति को 4 वर्ग मीटर का स्थान जमीन पर चाहिए तथा सांस लेने के लिए 40 घन मीटर हवा चाहिए, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 वर्ग मीटर का स्थान जमीन पर चाहिए, तो 22 व्यक्ति के लिए कितना हो जाएगा, 22 व्यक्ति जब जो है को चाहिए 28 मीटर स्क्वायर जगह चाहिए, यानी ये 28 मीटर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, πr² के बराबर हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल में 88 मीटर स्क्वायर चाहिए 22 आदमी के लिए। जब πr² बराबर 88 है तब जो है r² बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88/22/7। अब ये 22 88 हो गया, यहाँ r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर नहीं लिखते हैं, r² बराबर नहीं लिखते हैं, 7 × 28 इतना ही रहने देते हैं। अब क्या कह रहा है कि उसको सांस लेने के लिए 40 घन मीटर हवा चाहिए। अब हवा चाहिए घन मीटर में, यानी इसका वॉल्यूम, एक व्यक्ति का जो है वॉल्यूम कितना चाहिए 40 घन मीटर, तो 22 व्यक्ति के लिए कितना हो जाएगा 40 × 22, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 πr²h। अब यही ऊंचाई ज्ञात करना है। अब ये हो जाएगा
40, ये तो डायरेक्टली ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये हो गया 1/3 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7, और आर स्क्वायर हमने पुट नहीं किया, आर स्क्वायर डायरेक्टली लिखे थे 28, और एच का मान हमें निकालना है। और ये 22 तो कट गया, और ये 7 28 भी कट गया, और भी कटेगा 4 दहा को 40। तो एच बराबर रह क्या गया, यहाँ 1/3 रह गया, इधर 10 से तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो एच बराबर आ जाएगा 30 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 70 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और कितना है 40,040 सेंटीमीटर स्क्वायर के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन होगा। यानी ये जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, शंकु का आकार क्या है ना, तो शंकु का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr/l यही होता है ना, और इसी का मान दिया हुआ है 40040। अब r का मान भी दिया हुआ, ये 22/7 हो जाएगा, और r का मान कितना दिया हुआ है 70, और l का मान नहीं दिया हुआ है तो हम l का मान निकाल लेंगे इससे। अब ये कटेगा, ये 7 दहा को 70 कट जाएगा, ये 22 से 220 हो गया, यानी अगर 220 से ये कटेगा तो 182 मरतबे जो है कट जाएगा। तो हमारा L बराबर कितना हो जाएगा, L बराबर हो जाएगा 182। अब हमें L मालूम हो गया और R तो मालूम है ही, R कितना है ये तो 70 दिया हुआ है ही। अब H निकाल देंगे तो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा, ये होता है H² बराबर हो जाएगा 182 के होल स्क्वायर माइनस 70 के होल स्क्वायर। अब a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे पुट कर देंगे, तो इसका फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अगर a प्लस बी करेंगे तब आएगा कितना 252, और a माइनस बी करेंगे तब कितना आएगा 11, और h बराबर इसको करेंगे तो डायरेक्टली ये रूट में चला जाएगा, और जो है ये कितना आ जाएगा, ये गुना करने के बाद आ जाएगा 28 2 2 4, और इसका जो है वर्गमूल हो जाएगा 168। अब हमें जो है h का मान मालूम हो गया, तब हम आयतन आसानी से निकाल देंगे। आयतन के लिए हम कहाँ पे निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं नेक्स्ट पेज पे। आयतन क्या होता है 1/3 πr² h, यही होता है ना। अब ये हो जाएगा 1/3 पाई का मान होता है 22/7, और r का मान कितना था, r का मान था 70, r का मान 70, ये 2 बार 70 गुने 70, और h का मान हमने अभी कितना निकाला गुना 168। अब ये 7 दहा को 70, और ये भी कट जाएगा, 3 पचे 15 और 6 3 18, ये कट गया। अब आप गुना कर सकते हैं 220 में, 22 दहा को 220 में 56 से गुना करेंगे, और ये बाकी रह गया 70, उससे गुना करने के बाद हमारा राइट आंसर होगा 862 400, ये होगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन में दिया हुआ है 862, और ये ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, क्या है कि किसी शंक्वाकार लंबु के आधार का त्रिज्या दिया है 19.2, तब जब व्यास दिया हुआ है 19.2, तब r कितना इसका आधा हो जाएगा, आधा कितना हो जाएगा 9.6 हो जाएगा इसका आधा। अब क्या है ऊंचाई भी दे रखा है, ऊंचाई कितना दे रखा है 2.8, तो r और इंच, तो l निकालना पड़ेगा हमको, और l बराबर क्या होता है √2.8 होल स्क्वायर, ये जुड़ता है उसके बाद 9.6 का होल स्क्वायर।
अब बाकी क्या रहेगा, इसको स्क्वायर करेंगे, 28 का स्क्वायर ये आ जाएगा 7.84 और 9.6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 92.16 और ये जोड़ेंगे तो टोटल जो है 100 आएगा और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। अब हमारा जो है तीनों चीज़ मालूम हो गया तो हम इसका कैनवास का क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि क्या, पाई आर एल। पाई का मान हो गया 22/7 और आर तो हमें दिया हुआ है कितना, 9.6 और एल का मान हमने भी कितना निकाला, 10। और अगर ये पॉइंट हटा दिया जाए तो ये 10 से 10 डायरेक्टली कट जाएगा तो बचेगा क्या, 22 और गुने 9.6/7 और इसको आप जो है गुना करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर जो पॉइंट में आएगा 301 पॉइंट लगभग 7, 301 पॉइंट यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई के किसी वृत्ताकार बेलन, वृत्ताकार, ये वृत्ताकार की बात कर रहा है, बेलन का टुकड़े को ढालकर, वृत्ताकार बेलन का टुकड़े को ढालकर इतनी ही त्रिज्या वाले आधार का एक ठोस शंकु बनाया गया है। शंकु का ऊंचाई क्या होगा, यानी इसमें दो तरह का, एक बेलन और एक शंकु की बात किया जा रहा है और दोनों को ढाला जा रहा है यानी दोनों का आयतन सेम होगा। इसका आयतन होता है कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंच। ये किसका होता है, तो ये शंकु का होता है। अब इसका आयतन कितना होगा बेलन का, पाई आर स्क्वायर इंच। अब ये हो जाएगा 1/3 और बात करें शंकु की तो शंकु का क्या दिया हुआ है, त्रिज्या उतना ही दिया हुआ है। पाई पाई दोनों में है तो दोनों काट देते हैं यानी दोनों की त्रिज्या समान है। जब दोनों की त्रिज्या समान है तो ये आर स्क्वायर ये दोनों कट जाएगा। यहाँ एच था ना, एच होगा ना, पाई आर स्क्वायर एच। अब बाकी रह गया इधर ये, इसके लिए H1 रखते हैं, इसके लिए H2। अब किसका ऊंचाई दिया हुआ है, तो बेलन का जो है ऊंचाई दिया हुआ है यानी ये 1/3 H1 बराबर कितना हो जाएगा, ये H2 का मान दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। अब ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हमारा राइट आंसर जो है H1 आ जाएगा कितना, 60। अब क्या, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना था, यही तो है शंकु की ऊंचाई H1 मालूम हो गया हमें 60 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर व्यास के खोखले गोले को गलाकर एक 8 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाला शंकु बनाए तो शंकु की ऊंचाई क्या हुई। जब गलाने की बात किया जा रहा है और एक खोखला गोला है और दूसरा क्या है, शंकु है, तो दोनों का आयतन बराबर कर देंगे। आपने देखा खोखले गोले का आयतन के लिए हमने फॉर्मूला क्या बताया था, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू, यही बताया था ना। उसके बाद जो है किसका, शंकु के आयतन के बराबर हो जाएगा। ये खोखले गोले का हो गया और इस शंकु के आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ये क्या होगा कि पाई पाई दोनों में कॉमन ये जो है कट जाएगा। अब ये 3 भी काट देते हैं, बाकी क्या रह जाएगा, 4। अब ये कैपिटल आर यानी कैपिटल आर यहाँ एक का 8 सेंटीमीटर है व्यास है तो इसका आधा कितना, 4 होगा। 4 का क्यूब कितना होता है, 104 का क्यूब होता है 64, यही होता है ना। और ये जो है स्मॉल आर कितना है, 2 और 2 का आधा 2 यानी 2 8 हो जाएगा, -8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना 56। अब ये हो गया 56। अब ये क्या रह गया, आर स्क्वायर। अब इसका जो है दिया हुआ है गोल 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार, इसका जो है व्यास 8 दिया हुआ है तो त्रिज्या हो जाएगा 4 और 4 का 2 बार गुना 16 और एच ही तो निकालना था। अब ये 4 खत्म हो जाएगा और ये 14 चौका 56 कट जाएगा, बाकी ये रह गया केवल 14 यानी एच बराबर हमारा राइट आंसर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जो है उसकी लंबवृत्तीय शंकु के आयतन के बराबर है। एक बेलन है और एक शंकु है, दोनों का आयतन बराबर है। तो बेलन का आयतन पता ही होगा कि कितना होता है, πr² इंच, और शंकु का होता है 1/3 πr² इंच, यही तो होता है। अब जो कटना चाहिए पाई पाई दोनों में कटेगा। अब इसके लिए H1 और इसके लिए H2 लिख देते हैं, और ये R1 और ये R2। अब क्या कह रहा है कि अब लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जिसकी लंबवृत्तीय शंकु के आयतन के बराबर है, जिसकी ऊंचाई 108 है। अब किसकी ऊंचाई 108 है, तो ये जो ऊंचाई है किसकी बात किया जा रहा है, यहाँ पे जिसकी लगा हुआ है, यानी ये शंकु के बारे में बात किया जा रहा है। यानी इसका जो है ये हो जाएगा R², और ये जो है इसका हो जाएगा H1 दिया हुआ है क्या, हाँ बेलन का दिया हुआ ऊंचाई 9, और ये हो जाएगा R²। इसका R कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ ऊंचाई 108 सेंटीमीटर है ये शंकु के लिए, और ये 30 सेंटीमीटर है व्यास, तो ये हो जाएगा 15 का 2 बार। और इसका H2 यानी इसका ऊंचाई दिया है 108। अब जो कटना चाहेगा वो काट देंगे। अब ये कट जाएगा अपना 12वां ठोतल से, यानी R² बराबर कितना हो जाएगा, और यहाँ पे ये 1/3 हमने छोड़ दिया था, ये भी होगा ना, तो ये तो ऐसे ही कटे जाएगा। 3 × 5 = 15, क्या रह गया, अब ये रह गया अपना 15 × 5 = 75, और 75 में कितना 12 से गुना करेंगे, 75 में 12 से गुणा करेंगे तो 900 आएगा, यानी R² बराबर 900। तो R बराबर कितना हो जाएगा, R बराबर आ जाएगा 30। अब ये तो R हमें मालूम हो गया किसका, तो ये πr² इंच यानी बेलन का। अभी इसका क्या कह रहा है कि यदि बेलन की ऊंचाई से उसके आधार का व्यास ज्ञात करना है, तब R 30 है तो व्यास इसका दुगना होता है, यानी व्यास हो जाएगा कितना 60। ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, क्या है कि 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की माप वाले एक लकड़ी के घनाकार टुकड़े में से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 1 सेंटीमीटर वाले एक शंकु काटा जाता है। अब मान लेते एक हमने यहाँ पे घनाभ का फिगर बना दिया, ये चलो ये घनाभ बना दिया घनाभ। अब ये हो गया, सही तरीके से नहीं बन पाएगा लेकिन चलिए जो भी हो बना देते हैं। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक शंकु काटा जा रहा है, शंकु तो ऐसे ही कटा जाएगा ना, ये और ये हो गया अपना, इसके अंदर एक शंकु काटा गया है। तो क्या होगा, शंकु जब काटा गया है तो शंकु का त्रिज्या भी दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है और त्रिज्या भी दिया हुआ है। तो कह रहा है कि प्रक्रिया में नष्ट हुई लकड़ी का प्रतिशत। तो पहले तो हम किसका, घनाकार लकड़ी का जो है आयतन निकालेंगे। आयतन कितना हो जाएगा, आयतन होता है इसका LBH, यानी LBH कितना हो जाएगा 10 × 5 × कितना 2, यानी 10 × 5 = 50, 50 × 2 = 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो हो गया घनाभ के लिए। और बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है 1/3 πr² इंच। अब ये 1/3 हो गया और पाई का मान कितना होता है 22/7। अब R² यानी 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और गुना H भी दिया हुआ है 7, और ये 7 कट हो जाएगा
यानी कितना रह गया 22/3 और इसको जो है लमसम ये कितना हो जाएगा 7.33 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या कर रहा है कि उस लकड़ी में कितना प्रतिशत जो है नष्ट हुआ है। तो पहले कितना था 100 सेंटीमीटर, उसमें से कितना 100 सेंटीमीटर में 7.33 सेंटीमीटर माइनस कर दिए, तब कितना लॉस हुआ। तो ये माइनस करेंगे तो ये लमसम हो जाएगा 92.67 का लॉस हुआ। यानी इसको आप जो है भिन्न में तोड़ेंगे तो 92.2/3 यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर, जबकि एक अन्य बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है। शंकु के आयतन का बेलन के आयतन से अनुपात क्या होगा। यानी दोनों का अनुपात है, दोनों का जो है आर और एच दिया हुआ है। तो शंकु का आयतन लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, R1 लिखते हैं और ये H1। और ये दूसरा हो जाएगा किसका ये तो शंकु का हो गया आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसके लिए R2 के स्क्वायर गुने H2 यह लिख देते हैं। अब पाई पाई तो दोनों में कॉमन है, बाकी रह गया 1/3 और इसका आर दिया है कितना शंकु के आधार की त्रिज्या 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और एच दिया है 5 ये और बट्टा। अब ये बात करेंगे बेलन की, तो बेलन का जो है ऊंचाई कितना दिया है, पहले त्रिज्या 2 है और ऊंचाई 4 है। त्रिज्या कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ऊंचाई कितना है 4। अब ये तो कट गया, कितना हो जाएगा और ये अपना ये इधर H1 लगा हुआ है ना, H1 और H2 और ये हो जाएगा कितना 15 H1/16 कितना H2 यही है ना। और अगर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं H1/H2 बराबर H2 का जो है गुणज 16 है, तो ये 16 ऊपर जाएगा और ये H1 का गुणज 15 है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ताकि ऐसे गुना करने पे जो है ये वाला जो है मेथड फॉर्म जो है आ जाए। तो हमारा H1 और H2 का जो है रेशियो क्या आया तो 15। अब यह क्वेश्चन में क्या करें कि शंकु के आयतन का, जब यह कहा जाए कि शंकु के आयतन का, तो ये शंकु वाला जो H है नीचे रहेगा, यानी H1 कितना रहेगा नीचे रहेगा 16, क्योंकि ये H1 हमने किसका माना था शंकु के लिए, और बेलन का आयतन ऊपर रहेगा, यानी 15 रेशियो जी कितना आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त होता है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जो है सब्सक्राइब कर लें। और इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जो है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।